हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है 4x1 मल्टीप्लेक्सर फ्रॉम 2x1 मल्टीप्लेक्सर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे आप 4x1 मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन कर सकते हैं फ्रॉम 2x1 मल्टीप्लेक्सर। इससे पहले कि हम ये सीखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार 4x1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है और 2x1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, जिसको हम पूरी डिटेल्स में इन दो वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जिनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। अगर आपने ये दो टॉपिक अच्छे से समझे हुए हैं, तभी आप आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर की, जो कि हमारा रिक्वायर्ड मल्टीप्लेक्सर है। इस मल्टीप्लेक्सर को हमें ऑब्टेन करना है 2x1 मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से। 4x1 मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास 4 डाटा इनपुट्स होती हैं, जिनको हम नाम देते हैं I0, I1, I2, I3, और एक आउटपुट होती है Y। नंबर ऑफ सेलेक्ट इनपुट्स कितनी होंगी 4x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला log base 2n, जहां पर n है नंबर ऑफ डाटा इनपुट्स। यहां पर नंबर ऑफ डाटा इनपुट्स 4 है, तो n की जगह 4 रख देंगे। 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये 2 आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 log base 2। तो यहां पर इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है, log base 2 की वैल्यू 1 होगी, तो यहां पर आ गया 2। तो हमारे पास यहां पर दो सेलेक्ट इनपुट्स रहने वाली हैं, एक होगी हमारे पास S0, एक होगी हमारे पास S1, और एक यहाँ पर अनेबल इनपुट रहती है E, जो कि हमेशा हाई रखनी है। आपको इसको इक्वल टू 1 रखना है अगर आप इस मल्टीप्लेक्सर से वर्क करवाना चाहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ दीज टू सेलेक्ट इनपुट्स, इनमें से एक इनपुट जो है, इन चारों में से एक इनपुट जो है वो आउटपुट के साथ कनेक्ट होगी। आपकी वैल्यूज पर डिपेंड करेगा कि आप S1 S0 पर क्या वैल्यूज देते हैं, उस हिसाब से आपको आउटपुट में इन चारों में से एक इनपुट जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया इसका ब्लॉक डायग्राम 4x1 मल्टीप्लेक्सर का। आइए बात करते हैं इसके ट्रूथ टेबल की। ट्रूथ टेबल में कितने कॉलम्स बनते हैं? पहला कॉलम अनेबल इनपुट के लिए, दूसरा कॉलम सेलेक्ट इनपुट्स के लिए, जो कि हमारे पास S1 S0 है, और लास्ट कॉलम होता है हमारे पास आउटपुट Y के लिए। अनेबल इनपुट जो है वो हमेशा हाई रहेगी, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो सेलेक्ट इनपुट्स हैं, तो दो सेलेक्ट इनपुट्स के लिए कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 की पावर 2, दैट इज 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जो कि होंगे 0 0 1 1, एक होगा 0 1 0 1। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारा S1 0 है, S0 0 है, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? इस केस में जो हमारी पहली डाटा इनपुट लाइन है वो आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाती है, तो यहाँ पर आउटपुट में आपको I0 मिलता है। अगर आपके पास S1 0 है, S0 1 है, तो हमें आउटपुट में I1 मिलता है। S1 1 है, S0 0 है, तो हमें आउटपुट में I2 मिलता है। और अगर S1 1 है, S0 भी 1 है, तो उस केस में हमें आउटपुट में I3 मिलता है। ये हम ऑलरेडी 4x1 मल्टीप्लेक्सर वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं पूरी डिटेल्स में। तो इस 4x1 मल्टीप्लेक्सर को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे 2x1 मल्टीप्लेक्सर से, तो ये भी आपको बताया जाएगा कि 4x1 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करने के लिए कितने आपको 2x1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए होंगे। ये सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ये आइडेंटिफाई करना कि हमें कितने 2x1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू डिजाइन अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर। तो आप हेडिंग बनाएंगे टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर। इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो आपका हायर ऑर्डर है दैट इज 4, उसको लोअर ऑर्डर से डिवाइड करना होता है। तो पहले आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2।
तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, ये जो आपको डिवीजन करके मिला है 2, इसको आप अगेन लोअर ऑर्डर से डिवाइड करेंगे, तो 2 को 2 से डिवाइड करके आपको मिलेगा 1। अब आपको 1 मिल चुका है। जब आपकी डिवीजन 1 पे आ जाए या 1 से कम पे आ जाए तो आपने डिवीजन जो है वहीं पर स्टॉप कर देनी है, और अब आपको सिंपली क्या करना है, इन दो नंबरों को ऐड करना है। तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 2 + 1 दैट इज 3। तो आपको 3 2x1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू डिजाइन अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर। तो आप लाइन लिखेंगे यहाँ पर, सो 3 2x1 मल्टीप्लेक्सर्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर। अब इन 3 2x1 मल्टीप्लेक्सर्स को हम कैसे अरेंज करें ताकि हमें एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर मिल जाए। 4x1 मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास 4 इनपुट्स होती हैं, जबकि एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास सिर्फ 2 ही इनपुट्स होती हैं। 4x1 मल्टीप्लेक्सर्स में हमारे पास इनपुट्स क्या थी, I0, I1, I2, I3। इन चारों में से ये 2 इनपुट्स जो हैं वो हम पहले 2x1 मल्टीप्लेक्सर में देंगे। ये हो गया हमारे पास I0 और ये हो गया हमारे पास I1। इसी तरह से जो रिमेनिंग 2 इनपुट्स हैं I2, I3 वो हम नेक्स्ट 2x1 मल्टीप्लेक्सर को देंगे, जो कि होंगी I2 एंड I3। ये हमारा पहला 2x1 मल्टीप्लेक्सर था, पहला, और ये है हमारे पास दूसरा 2x1 मल्टीप्लेक्सर। अब यहाँ से हमें आउटपुट कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगी जो कि सिंगल आउटपुट होगी, यहाँ से भी हमें सिंगल आउटपुट मिलेगी। तो यहाँ तो 2 आउटपुट्स आ रही हैं, जबकि जो हमें मल्टीप्लेक्सर चाहिए 4x1 मल्टीप्लेक्सर उसमें सिर्फ एक ही आउटपुट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों आउटपुट्स को तीसरे वाले 2x1 मल्टीप्लेक्सर में एज अ इनपुट दे देंगे। तो इस 2x1 मल्टीप्लेक्सर की भी 2 इनपुट्स होनी चाहिए, तो इसकी भी 2 इनपुट्स आ रही हैं जो हमने इन दोनों मल्टीप्लेक्सर्स की आउटपुट की फॉर्म में ली हैं, और यहाँ पर हमें एक ही आउटपुट मिलेगी जो कि होगी हमारे पास y। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये आपके पास एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर की तरह बिहेव करेगा। ये हमारे पास थर्ड 2x1 मल्टीप्लेक्सर था, इसकी आउटपुट को हम मान लेते हैं y' और इसकी आउटपुट को हम मान लेते हैं y'। तो ये हमने डिज़ाइन किया है 4x1 मल्टीप्लेक्सर बाय विद द हेल्प ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर, जहाँ पर हमने 3 2x1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ किए हैं। तो इस डायग्राम से क्या ये ट्रूथ टेबल वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इस टॉपिक में आपको और क्या ऐड करके आना है, ये सब कुछ हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम ये देखें कि हमें इसमें और क्या ऐड करना है, आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि 4x1 मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास 2 सेलेक्ट इनपुट्स होती हैं, एक होती है हमारे पास S0 और एक होती है हमारे पास S1। 3 2x1 मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से हमें 4 इनपुट्स वाला और एक आउटपुट वाला 4x1 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन कर लिया था। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड 2x1 मल्टीप्लेक्सर है इनकी एक एक ही सिलेक्ट इनपुट होगी, क्योंकि हमें पता है कि 2x1 मल्टीप्लेक्सर की एक ही सिलेक्ट इनपुट होती है। तो यहाँ पर कौन सी सिलेक्ट इनपुट्स दी जाएगी इन दोनों में से, और इसको कौन सी सिलेक्ट इनपुट दी जाएगी, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इन दोनों 2x1 मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट इनपुट्स कॉमन होंगी और वो हम S0 लेंगे, और इसकी भी सिलेक्ट इनपुट S0 होगी। मीन्स इन दोनों 2x1 मल्टीप्लेक्सर्स की सिलेक्ट इनपुट कॉमन होगी, दैट इज S0, और इस तीसरे वाले 2x1 मल्टीप्लेक्सर की सेलेक्ट इनपुट होगी S1। तभी ये चीज़ जो है वो एज अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर जो है वो काम कर पाएगी। तो स्टूडेंट्स देखते हैं आगे इसमें क्या लिखेंगे। द इनपुट्स टू फर्स्ट 2x1 मक्स आर I0 एंड I1। द इनपुट्स टू सेकंड 2x1 मक्स आर I2 एंड I3। पहले 2x1 मक्स को हमने इनपुट दी हैं I0 एंड I1, दूसरे 2x1 मक्स को हमने इनपुट दी हैं I2 एंड I3। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 4 इनपुट्स हो गई हैं जो हमें 4x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। द आउटपुट y प्राइम एंड y" आर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड 2x1 मल्टीप्लेक्सर आर गिवन एज इनपुट टू थर्ड 2x1 मल्टीप्लेक्सर एंड द आउटपुट ऑफ थर्ड 2x1 मल्टीप्लेक्सर इज y। इसकी आउटपुट है y', इसकी आउटपुट है y'। इन दोनों आउटपुट्स को हम एज अ इनपुट देंगे 2x1 मल्टीप्लेक्सर को, जो कि हमारा थर्ड 2x1 मल्टीप्लेक्सर होगा। तो इसकी भी 2 इनपुट्स हो गई, आउटपुट इसकी एक ही होगी जो कि हमारी फाइनल आउटपुट होगी y। तो यहाँ से हमारा डिजाइन हो जाता है एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर जिसमें 4 इनपुट्स होंगी और एक आउटपुट होगी y। द सेलेक्ट इनपुट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड 2x1 मक्स आर कॉमन विच इज टेकन एज S0। इन दोनों मल्टीप्लेक्सर की सेलेक्ट इनपुट्स कॉमन होंगी जो कि हम देंगे S0, एंड द सेलेक्ट इनपुट टू थर्ड
2 into 1 mux is taken as S1 और इस वाले की जो सेलेक्ट इनपुट हम देंगे वो होगी S1। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे ये डायग्राम जो है वो इस ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करता है, जिसमें हम चारों केसेस को 1 by 1 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए चेक करते हैं कि जो हमने 3 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर यूज करके एक 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर बनाया है, क्या वो इस 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर के ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करता भी है कि नहीं करता। तो आप हेडिंग बनाएंगे वेरिफिकेशन। तो पहला केस है हमारे पास, जब हमारा S0 0 होगा, S1 0 होगा, तो क्या हमें आउटपुट में I0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमें चेक करना है। उससे पहले हल्का सा ब्रीफ ले लीजिए 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर की वर्किंग का। ये हमारे पास 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर है जिसमें दो इनपुट्स हैं A एंड B, और ये हमारे पास आउटपुट Y, ये है हमारे पास एक सेलेक्ट इनपुट S। अगर S की वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट में आपको पहली डाटा इनपुट मिलेगी, दैट इज A मिलेगा, और अगर S की वैल्यू 1 होगी तो उस केस में हमें आउटपुट में सेकंड डाटा इनपुट मिलेगी, दैट इज B मिलेगा। इस हिसाब से हमारा 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर काम करता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा यहाँ पर S0 0 है, तो यहाँ पर भी हमारा 0 हो गया और यहाँ पर भी हमारा 0 हो गया, और S1 हमारा 0 है तो यहाँ पर भी आप 0 लिखेंगे। S0 0 का मतलब ये है कि जो हमारी I0 लाइन है वो आउटपुट में मिलेगी, तो यहाँ पर आपको मिलेगा I0। S0 0 का मतलब ये है कि जो हमारी पहली डाटा इनपुट है I2 वो आपको आउटपुट में मिलेगी, मीन्स यहाँ पर आपको I2 मिलेगा। तो इस 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर की इनपुट्स हो गई I0 एंड I2, बट यहाँ पर S1 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब पहली डाटा इनपुट जो है वो हमें आउटपुट में मिलेगी, मीन्स हमें यहाँ पर मिलेगा I0। तो आउटपुट हमारी I0 आनी चाहिए थी, जो कि हमारी आ भी रही है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमें Y डैश मिला I0, Y डबल प्राइम मिला I2, और फाइनली हमें Y मिला I0। तो पहला केस तो वेरीफाई होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आइए बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में हमारे पास S0 1 हो गया है और S1 हमारा 0 है, तो यहाँ पर आप 1 देंगे, यहाँ पर भी आप 1 देंगे, S1 हमारा यहाँ पर 0 ही रहेगा। अगर हमारी S0 की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब जो सेकंड डाटा इनपुट है वो हमें आउटपुट में मिलेगी, तो यहाँ पर हमें I1 मिलेगा। S0 1 है तो मीन सेकंड डाटा इनपुट I3 हमें आउटपुट में मिलेगी, तो हमें यहाँ पर I3 मिलेगा। अब यहाँ पर इनपुट्स हो गए हमारे पास I1 एंड I3, और यहाँ पर S1 की वैल्यू 0 है। S1 की वैल्यू 0 का होने का मतलब ये है कि हमें पहली डाटा इनपुट जो है वो हमें आउटपुट में मिलेगी, तो मीन्स हमें यहाँ पर आउटपुट में I1 मिलेगा और हमें I1 मिलना चाहिए था, तो ये केस भी यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। तो बाकी के दो केस हम वेरीफाई करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो सेकंड केस में हमें Y डैश क्या मिला था I1, और Y डबल डैश क्या मिला था I3, और Y हमें क्या मिला है I1। तो बाकी दो केसेस डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं थर्ड केस, जिसमें हमारे पास S0 0 है और S1 हमारे पास यहाँ पर 1 है। S0 0 है, S1 हमारे पास 1 है। S0 0 होने का मतलब यह है कि हमें I0 जो है वो आउटपुट में देखने को मिलेगा। S0 0 होने का मतलब यह है कि पहली डाटा इनपुट I2 जो है वो हमें आउटपुट में मिलेगी, तो यहाँ पर हमारी इनपुट्स हो गई हैं I0 एंड I2, और S1 1 होने का मतलब ये है कि हमें सेकंड डाटा इनपुट आउटपुट में मिलेगी, तो हमें यहाँ पर I2 मिलेगा और हमें I2 ही मिलना चाहिए था। तो Y डैश हमें मिल रहा है यहाँ पर I0, Y डबल डैश मिल रहा है I2, और Y मिल रहा है हमें I2, तो ये केस भी वेरीफाई हो गया है। तो आइए बात करते हैं लास्ट केस की, जिसमें हमारे पास S0 भी 1 है और S1 भी 1 है। तो ये भी 1 है और S1 भी 1 है। तो इस केस में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, आइए वो बात करते हैं। S0 1 होने का मतलब यह है कि यहाँ से हमें I1 मिलेगा आउटपुट में। S0 1 होने का मतलब यह है कि यहाँ से हमें I3 मिलेगा आउटपुट में, और यहाँ पर इनपुट्स आ गए हमारे पास I1 एंड I3, और इसका 1 होने का मतलब यह है कि सेकंड डाटा इनपुट हमें आउटपुट में कनेक्ट होती हुई दिखाई देगी, तो यहाँ पर हमें मिलेगा I3। तो Y डैश हमें मिल रहा था I1, Y डबल प्राइम हमें मिल रहा था यहाँ पर I3, और Y हमें मिल रहा है यहाँ पर I3, जो कि हमारे I3 ही मिलना चाहिए था। तो इस तरह से आप
2x1 मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से 4x1 मल्टीप्लेक्सर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू मल्टीप्लेक्सर के साथ। टिल देन टेक केयर।